इस समय मानसून की जल प्रलय की खबरें असम, गुजरात और महाराष्ट्र से लगातार सामने आ रही हैं, जहां पर आसमान से आपको बता दें कि आफत ने बरसती हुई लगातार लोगों की परेशानियों को खड़ा कर दिया है। 3 बड़े राज्य हैं, असम, गुजरात और महाराष्ट्र, जो पूरी तरीके से लाचार नजर आ रहे हैं। नदियों के उफान और मूसलाधार बारिश ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें लाखों जिंदगियां फंस गई हैं। सबसे पहले बात असम की, जहां पर स्थिति हाथ से निकलती जा रही है। ब्रह्मपुत्र समेत 5 बड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य के 11 से अधिक जिलों में करीब 7 लाख से ज्यादा आबादी पानी के बीच में जीने के लिए साफ तौर पर मजबूर है। अब तक 47 मासूमों की जान इस विनाशकारी बाढ़ ने ले ली है। शिवसागर और आपको बता दें कि अलग अलग जिलों में तो पिछले 60 सालों का सबसे भयानक मंजर देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी भारत का पावर हाउस कहे जाने वाले गुजरात में भी त्राही त्राही मची हुई है। दक्षिण गुजरात के वलसाड़ और नवसारी के बाद अब उत्तर गुजरात में भी आसमान फट गया है। महज 4 घंटे में 6 इंच बारिश ने पूरे इलाके को समंदर बना दिया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को जोड़ने वाला अहमदाबाद मुंबई नेशनल हाईवे पूरी तरीके से ठप हो गया है। एनडीआरएफ और सेना की टीमें अब तक 22,000 से ज्यादा लोगों को मौत के मुंह से सुरक्षित बाहर निकाल चुकी हैं। बात मायानगरी मुंबई की करें तो वहां भी लोकल ट्रेनों से लेकर रफ्तार भरने वाले रस्तों पर पूरी तरीके से ब्रेक लग चुका है। मौसम विभाग ने मुंबई और तटीय अलग अलग क्षेत्रों के लिए आज भी चेतावनी जारी की है। हालांकि राहत की बात यह है कि मुंबई की प्यास बुझाने वाली झीलें 70% तक भर चुकी है। प्रकृति के इस रौद्र रूप के सामने इंसान बेबस है, लेकिन राहत और बचाव की जंग चल रही है। ग्राउंड जीरो से हमारी टीम पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रही है और अब हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बताएंगे कि कहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरें देख के आप साफ तौर पर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। जहां पर घुटने घुटने भर पानी जो है यहाँ पर भर चुका है। लोग मजबूरी में अपना घर छोड़ने के लिए यहाँ से विवश हो चुके हैं, क्योंकि पानी इस कदर बढ़ रहा है कि जिससे आने वाले समय में परेशानी और बढ़ेगी। अभी तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक रास्ता यहां से गुजरता था, लेकिन वो सड़क अब पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, क्योंकि उसके ऊपर पानी बह रहा है। बहाव इतना तेज है कि अगर कोई इसकी चपेट में आएगा तो बचना असंभव होता हुआ नजर आएगा। कुल मिला के प्रशासन की टीमें ऐसे इलाकों पर नजर बनाई हुई है। अब देखिए एक और तस्वीर आ चुकी है। ये तस्वीर आप देखिए पार्किंग स्थल की है। यहाँ पर गाड़ियां पार्क होती थी, लेकिन आज सड़क तो दिख नहीं रही। हल्की फुल्की गाड़ियों की झलक देखी जा सकती है और वो भी डूबी हुई। गाड़ियों के इंजन में पानी भर चुका है, गाड़ियां खराब हो चुकी हैं। अब बाजार की तस्वीरें आप देखिए। बाजार में इस पानी के बहाव को देख के आप समझ सकते हैं कि बहाव कितना ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ अब बचाव अभियान की तस्वीरें आप देखें, जहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार रेस्क्यू कर रही हैं। हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। जानवरों का भी बुरा हाल है, वो भी इस समय बेहद ज्यादा परेशान है, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी है। ऐसे में सूखे की वो तलाश कर रहे हैं। अब ये तस्वीरें आप देखिए, कई फुट तक पानी भर चुका है। हारी बीमारी का खतरा बढ़ चुका है, क्योंकि पानी जहां ठहर जाता है वहां पर बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। अब इस गैंडे को भी आप देख सकते हैं जो पानी में फंसा हुआ है, उसको भी शायद समझ नहीं आ रहा है कि वो जाए तो जाए किधर, क्योंकि हर तरफ पानी। इंसान तो बेबस है ही, लेकिन जानवर भी बेबसी से साफ तौर पर 2-4 उनको भी होना पड़ रहा है। अब गाड़ियों की तस्वीर आप देख सकते हैं। मिट्टी इतनी ज्यादा है कि पूरी तरीके से रास्ते चौक हो चुके हैं। बाइकें डूब चुकी है, घर डूब चुके हैं। हर तरफ, खास तौर पर इन 3 राज्यों में बाढ़ के तांडव से लाखों लोग परेशान हो रहे हैं। गुजरात की ब्यूरो चीफ उत्कल ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभाकर गिरी मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रभाकर, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है, ऐसे में मुंबई में लगातार परेशानी बहुत ज्यादा है और लगातार ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि जो लोकल ट्रेनें हैं वो ठप हो रही हैं, आवाजाही इतनी ज्यादा मुश्किल में आ रही है। अभी क्या अपडेट है वहां पर मौसम को लेकर? देखिए, जिस तरह से जो हालात जो थे वो बद से बदतर होते जा रहे थे। लगातार जो है बरसात से पूरा ट्रैकों पर पानी, निचले इलाके हैं वहां पर पानी भरना, और जहां पर मैं उस वक्त खड़ा हूँ अभी इस वक्त आप समझ लीजिए कि दिन में तकरीबन जो है कुछ 2 घंटे हो गए होंगे कि बरसात नहीं हुई थी, लेकिन वापस शुरू हो गए। तो अभी जो है बरसात थमा हुआ, लेकिन जिस तरह से लगातार जो बरसात जो हो रहा था तो हर जगह पर जल जमाव था अभी। लेकिन 2-4 घंटे जैसे बरसात रुकता है तो फिर पानी निकल जाता है। हाँ, वही जो ट्रेनों की हम स्थिति कहें तो ट्रेन की आवाजाही में कहीं न कहीं जो है देरी से चल रही है ट्रेन, और विरार की तरफ जाने वाली जो ट्रेनें हैं उसमें कहीं न कहीं रुकावटें आती हैं। तो जिस तरह से पानी भर जाता है, जल जमाव हो जाता है,
तो उसके बाद जो है ट्रेन की जो आवाजाही जो है वो वसई तक ही रखी जा रही है, वसई से आगे जा नहीं रही है। लेकिन अभी फिलहाल आवाजाही चल रही है, लेकिन ट्रेन जो है देरी से चल रही है, तकरीबन आधे घंटे लेट, पौने घंटे लेट से चल रही है ट्रेन। बाकी जो है हम रोड की हम बात करें, रफ्तार की बात करें, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है सड़कों में जो है गड्ढे पड़ जाने की वजह से जो कहीं ना कहीं जो है लोग जो आवाजाही में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। जिस तरह से गाड़ियां चलती, जिस रफ्तार में चलती है सामने इस तरफ जाने वाली जो गाड़ियां जो है वो आराम से स्मूथली यहाँ से निकलती थी, लेकिन बरसात की वजह से जो गड्ढे जो हो गए, और कहीं ना कहीं ये दिखाता भी है कि उन कॉन्ट्रैक्टरों ने किस तरह का काम किया है रस्तों पर। रस्तों की हालत जो है खराब है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टरों का जो काम जो उन्हें जो दिया जाता है कि 5 साल तक आप सड़क पे गड्ढे नहीं होंगे, लेकिन एक ही बरसात में दिखा देता है कि यहाँ पे गड्ढे किस तरह से हो सकते हैं और किस तरीके का उन्होंने सामान जो है, मटेरियल जो है यूज किया हुआ है उन्होंने। तो ये बिल्कुल ये जो है कहीं ना कहीं जो है सरकार को इस पर अब ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत समय से जो बीएमसी में जो बीजेपी की सरकार नहीं थी, अब बीजेपी आने के बाद अब कहीं ना कहीं उनको इस बात का ध्यान देना ही होगा कि एक खड्डे जो है, खड्डे मुक्त मुंबई हो, और इस तरह का जो परेशानी जो होता है, जो हर बरसात में जो परेशानी जो होती है वो एक बंद हो खड्डों को लेकर के, और आवाजाही कम से कम जो है बराबर से चलती रहे। बाकी जो हम जो बात करें जो निचले इलाकों के, निचले इलाकों को वहां पर जब तक जो जितने झोपड़पट्टी है तो वहां पर पानी भरते ही है, वहां पर हर साल का वो नियम है, वहां पर जब भी बरसात होगा, जब लगातार 2-3 दिन बरसात हो गए और बिल्कुल कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो जस की तस बनी हुई है। उत्कल, जिस तरीके की स्थिति लगातार मुंबई में हम देख रहे हैं और गुजरात का तो और बुरा हाल है, और कहा यह भी जा रहा है कि जितनी बरसात दिल्ली में पूरे साल में पड़ती है, गुजरात में बीते 4 से 5 दिन में उतनी बरसात पड़ चुकी है। अभी स्थिति कैसी है? नहीं, देखिए, गुजरात में कल जो है वो बारिश जो कहर बनकर टूटी, मतलब गुजरात में 1 महीना देरी से बारिश आई है, लेकिन कल जो बारिश हुई है वो इतिहास की सबसे ज्यादा बारिश हुई जो एक दिन में दर्ज होती है। उमरगांव में तो एक दिन में 51 इंच बारिश हुई, जो देश के सभी शहर महानगर और सभी क्षेत्रों में ये एक रिकॉर्ड है कि किसी भी शहर में एक दिन में इतनी बारिश हुई हो। पूरे गुजरात में कल 252 तहसील में जमकर बारिश हुई है, और बारिश ये आशीर्वाद नहीं बल्कि कहर बनकर टूटी है। सारे रिकॉर्ड बारिश ने कल तोड़ दिए। पूरी सीजन में जितनी बारिश होती है उससे कहीं ज्यादा बारिश एक दिन में गुजरात ने दर्ज की। अहमदाबाद से, जिसे हम कर्णावती कहते हैं, कर्णावती से वापी तक का जो पट्टा है साउथ गुजरात का, वो पूरा एकदम जैसे बारिश ने कहर बनकर उस पर गिरी हो और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और सारा जनजीवन, सामान्य जीवन जो है वो तहस नहस कर दिया। कर्णावती में 20 इंच बारिश, और बड़ौदा, राजकोट, सूरत, नवसारी, वलसाड़, भरूच, व्यारा, उमरगांव, वापी, सारे इलाकों में 20 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। आज भी गुजरात में कई जगहों पर भारी बारिश हुई है और 36 घंटे का रेड अलर्ट है। दक्षिण गुजरात में तो ये स्थिति है कि कर्णावती से वापी तक का जो नेशनल हाईवे है, जो महाराष्ट्र, मुंबई और नासिक को जोड़ता है, वो बंद किया गया है और कई जो ट्रेनें हैं वो रद्द कर दी गई है। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में जो तस्वीरें हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर इतना ज्यादा पानी भर चुका है, आसपास के इलाके पूरी तरीके से जलमग्न है, लगातार परेशानी यहां पर बनी हुई है, और जो टीम रेस्क्यू करने के लिए वहां पर पहुंच रही हैं, उनके बारे में अभी क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, रेस्क्यू का आंकड़ा जानने से पता चलता है कि कितनी भयंकर और विभीषिका बनकर ये बारिश आई है। 40,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। दक्षिण गुजरात में नवसारी, वलसाड़ 2 जिले ही ऐसे हैं जहां 40,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है और 15 से 20,000 लोगों का स्थानांतर किया गया है। तो समझ सकते हैं कि इस इलाकों में बारिश ने कितना कहर ढाया है। आज जो है वो आंकड़े जो मिले हैं, जिसमें राजकोट, अमरेली, गिर सोमनाथ और सौराष्ट्र के इलाकों में भी काफी जमकर बारिश हुई है, जहां प्रशासन ने मुस्तैदी से स्थानांतर का और रेस्क्यू का काम शुरू किया है। कुल मिलाकर के प्रशासन के लिए भी दिक्कत है, क्योंकि इतनी बारिश रिकॉर्ड होना एक दिन में, ये प्रशासन के लिए भी एकदम से आज का
समान घटना मानी जाएगी, क्योंकि आशंका तो थी, उसका जो है वो ब्रॉडकास्ट तो किया गया था कि इतनी बारिश होगी, लेकिन 20 इंच 50 इंच 40 इंच बारिश हो जाएगी किसी शहर में एक साथ, ये प्रशासन के लिए भी मुसीबत बनकर आया है। आप जो विजुअल दिखा रहे हैं उससे भी पता चलता है, लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना करोड़ों का, मतलब खरबों का नुकसान हुआ है। इंडस्ट्री मान लीजिए, रेसिडेंशियल इलाके मान लीजिए, सड़कें, बाजार, चौराहा, और किसानों की खेती की तो हालत ही छोड़ दी है, इतना नुकसान। तो पूरा जो है समाज जीवन अस्त व्यस्त बारिश ने कर दिया है। जी बिल्कुल, कहने की परेशानी जो है वो लगातार बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से गुजरात में भी स्थिति खराब है, 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिश लगातार मुसीबत लेकर आ रही है। प्रभाकर लगातार बने हुए हैं मुंबई से। प्रभाकर, जिस तरीके से हमने गुजरात का हाल भी जाना, मुंबई का बता चुके हैं, लेकिन तस्वीरें जो बार बार सामने आती हैं, वीडियो सामने आते हैं, उसमें यह नजर में आता है कि बाजारों में इतना तेज बहाव के साथ पानी गुजर रहा है, पार्किंग स्टेशन में भी पानी भर चुका है, गाड़ियां खराब हो रही हैं। हम आपके पीछे देख पा रहे हैं कि अभी तो ट्रैफिक जरूर सुचारू रूप से चल पा रहा है, लेकिन जब बरसात होती है तो प्रशासन के दावों की पोल भी खुलती है। साथ में ही पूरे प्रशासन के पोल खुलते हैं, जो क्या काम किया उन्होंने पूरे साल भर में के लिए, जब उसके पास कितने बजट होता है, तो ये बरसात जो है, जो भीड़ जो लोगों को जो दिखाते हैं कि हमने इतने काम किए, क्या काम किए, ये पूरा पोल जो है बरसात खोल देती है। देखिए जिस तरह से काम हुए हैं, हम ये नहीं कहते काम नहीं किए, पर काम किए तो वो काम जो है कच्चा काम हुआ। जिस तरह से जो काम हुआ है, हर जगह पर रोडों सड़कों पर गड्ढे हो जाने, जैसे गड्ढे हो गए तो उसमें पानी जमा हो जाता है, और पानी जमा होने के बाद लगातार उसका जो साइज जो है बढ़ने लग जाता है। तो गड्ढों में पानी और फिर वो गाड़ी उसमें जाना, बिल्कुल, कहने की जो लापरवाही है वो साफ तौर पर नजर में आ रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।